Hello dear student, how are you? Today I start about in this video the new lesson is microbes in human welfare। मतलब ये कि मानव कल्याण के लिए माइक्रोब्स की क्या रोल है। माइक्रोब्स का वर्ड मीनिंग लाइक दोज लिविंग बीइंग व्हिच इज नॉट विजिबल इन नकेड आई, वे सूक्ष्मजीव जो नंगी आँखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स। जैसे फंगस, छोटे एल्गी, बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरियोफेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें हार्मफुल एक्टिविटी की यहाँ पे चर्चा नहीं करनी है, मतलब ये करनी है कि जो ह्यूमन वेलफेयर में एक्टिव होते हैं, मानव कल्याण में वो लाभकारी होते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने के लिए हम टॉपिक लेते हैं सबसे पहले ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स का क्या रोल है। पहली हेडिंग है हमारी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब सबसे पहले मैं बात करूं वो बैक्टीरिया जो मिल्क में पाया जाता है, जो दूध में पाया जाता है। तो दो चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिए। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोबैक्टस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोबैसिलस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये दो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मिल्क में पाए जाते हैं, करते क्या है ये दूध में पाए जाने वाली लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। इसलिए इन दोनों बैक्टीरिया को, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिकाई को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसका क्या करते हैं हम, पाश्चराइजेशन करते हैं। क्या बोलते हैं, पाश्चराइजेशन करते हैं। पाश्चराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है यार, पाश्चराइजेशन प्रोसेस में ये होता है कि हम मिल्क को 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक, 15 सेकेंड तक इसको हम हीट करते हैं, या 62.8 डिग्री सेल्सियस पर हम 30 मिनट तक उसको हीट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पाश्चराइजेशन। अब पाश्चराइजेशन में होता क्या है कि वो जो दूध में बैक्टीरिया पाई जाती है, वो बैक्टीरिया के स्पोर तो कम हो जाते हैं, लेकिन कंप्लीटली वो खत्म नहीं होते हैं। जब कंप्लीटली खत्म नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि बाद में वो सर्वाइव करेगा। इससे होता क्या है, आपकी मिल्क सावरी हो जाती है, खट्टा हो जाता है। और खट्टा तो हो जाता है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी लंबे समय तक वो खराब नहीं होता है। इसलिए वो डिब्बे बंद वाली जो दूध होती है वो पाश्चराइजेशन मेथड से रख करके वो लंबे समय तक वो खराब नहीं होता। अब आगे चलते हैं इस टॉपिक में जो हम यहाँ पे लेके आए हैं, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। इसमें उस माइक्रोब को यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हम करते क्या है, डेयरी प्रोडक्ट में हम पाश्चराइजेशन मेथड से उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे देखते हैं इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, अच्छे किस्म के झाग वाले चीज बटर एंड घी, इसके फॉर्मेशन में हम इस लैक्टोबैसिलस लैक्टिकाई और ल्यूकोनोस्टिक सिट्रोवोरम, ये बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है, ध्यान रख सुनिए, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और ल्यूकोनोस्टिक सिट्रोवोरम। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस मैं नाम लिख दे रहा हूं, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। ये दोनों, जो रेड कलर से लिखा है हमने, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, इन दोनों को आपस में मिला करके हम पार्शियल फर्मेंटेशन करते हैं, आंशिक रूप से उसका किण्वन करके 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक बनाते हैं। क्या एगॉर्ड, एक विशेष प्रकार की दही होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एगॉर्ड।
YOGHURT, एगॉट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अब इन डेयरी मतलब दुग्ध उद्योग में हम अच्छे किस्म की चीज, बटर एंड घी का फॉर्मेशन करते हैं। किससे? लैक्टोबाइसिलस लैक्टिक्स एंड ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोबोरम से। इसके अलावा ये जो एगॉट नामक ये जो दही बनाई जाती है विशेष प्रकार की, जिस वो उसमें कौन सी बैक्टीरिया होती है यार? स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बुल्गारिकस। इससे क्या बनाई जाती है? दही। इसके बाद हम देखते हैं अन्य बटर के फॉर्मेशन में। यहां देखेंगे जो थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबाइसिलस लैक्टिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? LAB। क्या बोलते हैं? LAB यानी लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। लैक्टो एसिड बैक्टीरिया यही तो किया था कि दूध में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को, दूध में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो है उस दूध को पास्चुराइड करके उसको खट्टा कर, मतलब दूध में पाई जाने वाली जो लैक्टोज शुगर है उसको कन्वर्ट करके लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन किया था, जिससे दूध खट्टा हो जाता था। इसके बाद ध्यान से एक चीज और सुनिए, कुछ कमर्शियल पर्पस से जो चीज बनाई जाती है, जो पनीर बनाई जाती है, वो फंगल है। मतलब फंगल प्रोडक्ट से, कुछ फंगस से भी कमर्शियल पर्पस से चीज बनाई जाती है, पनीर बनाई जाती है। उसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई एंड पेनिसिलियम कमेम्बर्टाई। ये दो फंगस हैं, ध्यान से सुनिए। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई और पेनिसिलियम कमेम्बर्टाई, ये दो ऐसे फंगस हैं जिससे क्या बनाई जाती है? चीज, पनीर बनाई जाती है। तो कमर्शियल पर्पस से होती है, जो शादी पार्टी फंक्शन में बहुत सारे पनीर की जरूरत पड़ती है, तो जितनी हमें जरूरत है उतना रिक्वायरमेंट हमारा मिल्क नहीं कर पाता है, उतनी रिक्वायरमेंट वो मिल्क से नहीं हो पाती है, तो फंगस से पनीर बनाई जाती है। ये कंपटीशन में पूछता है बेटा, ध्यान रखेंगे नीट वगैरह में। ठीक है, आगे चलें। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई एंड पेनिसिलियम कमेम्बर्टाई, ये नीट में पूछते हैं कि किस फंगस से चीज बनाई जाती है कमर्शियल पर्पस से। जनरली तो हम जानते हैं कि दूध से बनाई जाती है जो चीज, और जो उसमें बैक्टीरिया पाई जाती है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबाइसिलस लैक्टिस, जिसको हम LAB यानी लैक्टोएसिस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, सुने होंगे, तो सुन लीजिए, कंपटीशन में आता है मेडिकल एंट्रेंस वगैरह में। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई एंड पेनिसिलियम कमेम्बर्टाई, ये ऐसे फंगस है जिससे क्या बनाई जाती है? चीज बनाई जाती है। इसके बाद अब अगली टॉपिक को लेते हैं, इसमें अगले पॉइंट को, इन बेकिंग इंडस्ट्री, डबल रोटी निर्माण में। ध्यान से सुनिए, डबल रोटी तो सभी लोगों ने खाया होगा। उसमें जो पाव रोटी होते हैं, बहुत सारे पोर होते हैं, छिद्र बन जाते हैं। जानते हैं क्या? उसमें एक ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस। ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस। अगर हम उस वर्ड को ब्रेक करेंगे तो निकलेगा सैक्रॉन और प्लस माइसिस। सैक्रॉन मीन्स शुगर और माइसिस मतलब फंगस। तो दोज फंगस विच इज फाउंड इन द sugar solution, that is called Saccharomyces, and the common name is the yeast and the scientific name is the Saccharomyces। तो Saccharomyces की एक स्पीसीज होती है Saccharomyces cerevisiae का प्रयोग करके हम बेकिंग इंडस्ट्री में प्रयोग करते हैं। और करते क्या है? उसमें फर्मेंटेशन कराते हैं। फर्मेंटेशन में ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो शुगर होता है, तो C6H12O6, इसमें हम जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करवाते हैं। फिर बनता क्या है यार? ये C2H5OH प्लस CO2 बाहर निकल जाती है। ये है, इसको बैलेंस कर देते हैं तो ये हो जाता 4 और 2 6,
6 कार्बन इधर और 12 इधर है, 6 5 दूना 10 2 12 हाइड्रोजन इधर होगा और ऑक्सीजन 2 दूना 4 और 2, ये सही है। इस रिएक्शन के थ्रू हम फर्मेंटेशन कराते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में, तो वो जो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं पोर्स के द्वारा, छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाती है, जिससे डबल रोटी आपकी छिद्र युक्त हो जाती है। ठीक है, आगे चले अब हम। तो बेकिंग इंडस्ट्री में हम सैक्रोमाइसिस सेरेविजी नामक ईस्ट का प्रयोग करके हम डबल रोटी और डिफरेंट शेप में उसको हम ढाल देते हैं। इसके बाद आती है बात दूसरी, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। पहली जो ए नंबर का लिया था हेडिंग हमने, माइक्रोब इन हाउस होल्ड, जो हमारे घरेलू उद्योग में काम आते हैं। और फिर अब हम यहाँ पे ये लेके आए हैं कि इसका डिफरेंट टाइप के उद्योगों में, इंडस्ट्री में क्या रोल है माइक्रोब्स का। तो ध्यान रखेंगे माइक्रोब्स का इस्तेमाल किसमें होता है? वाइन बनाने में। कहां पे? वाइन बनाने में, विनेगर बनाने में और एंटीबायोटिक बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में, शराब बनाने में, सिरका बनाने में, और डिफरेंट टाइप के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन आती है उसके बनाने में इस्तेमाल होता है। इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एसिडिक मटेरियल, क्या बोलते हैं? इसके अलावा एंजाइम के फॉर्मेशन में भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। डिफरेंट टाइप के एंजाइम के फॉर्मेशन में भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। और जो बनाता है क्या है? एसिडिक मटेरियल। क्या? एसिडिक मटेरियल। ठीक है। अब इसमें इस माइक्रोब्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो होता है, वाइन में, विनेगर में और एंटीबायोटिक्स में, कुछ एंजाइम के फॉर्मेशन में होता है। इसके अलावा अब इसमें जो छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, छोटे छोटे स्टेप में हमने इसको डिवाइड किया है। पहले यह फर्मेंटेड बीवरेज, जो ड्रिंकिंग मटेरियल होता है, उसमें क्या करते हैं हम? उसमें करते क्या है देखेंगे। सुक्रोज, इसमें जल से क्रिया करा देते हैं, बनता है क्या? इन्वर्टेज एंजाइम में। मिटा दे थोड़ा। C6H12O6 किस एंजाइम की उपस्थिति में? इन्वर्टेज। अब इसमें देखिए ये क्या है आपका? C12OH22O11, यह है आपका सुक्रोज, चीनी। इसको इन्वर्टेज एंजाइम में, जब इन्वर्टेज एंजाइम से हम रिएक्ट कराते हैं जल के साथ, तो बनाता है क्या? ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये बना लिया आप। अब इसके बाद देखते हैं, ये जो ग्लूकोज निकली है इसको हम फिर से जाइमेज एंजाइम के रिएक्शन से कराते हैं। ये जो ग्लूकोज निकली है यहां पे, फिर से इसी ग्लूकोज को C6H12O6, इसको हम क्या करते हैं? जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। तो यही चीज जो यहां देंगे, फर्मेंटेशन एक तरीके से है ये। फिर बनाता क्या है ये? C2H5OH प्लस CO2। ठीक। अब ये देखना, इसको बैलेंस कर देते हैं हम। ये आपकी एथिल अल्कोहल बनके तैयार है।
ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन इस तरीके से करते हैं फर्मेंटेड बेवरेज बनाने में। ठीक है, ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद आता है नंबर दूसरी पॉइंट, इन टोबैको इंडस्ट्री। टोबैको तंबाकू उद्योग में, तंबाकू उद्योग में देखिए दो चीजें हमने लिखी है यहां पे। बैसिलस मेगाथीरियम, बैसिलस मेगाथीरियम, बैसिलस मेगाथीरियम और माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। सुनिए ध्यान से, बैसिलस मेगाथीरियम एंड माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, ये दो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसको करते क्या है यार, वो उसका प्रयोग करा करके, फर्मेंटेशन करा करके उसमें स्मेल और टेस्ट पैदा करते हैं, सुगंध आती है और स्वाद आता है। और किस मेथड से फर्मेंटेशन कराते हैं, ध्यान से सुनिए। टोबैको इंडस्ट्री, तंबाकू उद्योग में दो बैक्टीरिया, तंबाकू उद्योग में दो बैक्टीरिया, एक होता है बैसिलस मेगाथीरियम, दूसरा होता है माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। जिससे होता क्या, फर्मेंटेशन के द्वारा क्या कराते हैं, उसमें गुड स्मेल, खुशबू लाते हैं और स्वाद बनाते हैं उसमें। फिर उसी माइक्रोब्स का इस्तेमाल हम चाय उद्योग में, जो हम लोग चाय पीते हैं जिसमें थाइन एल्कोलाइड पाई जाती है एक, तो उसको क्या करते हैं, फर्मेंटेशन की मेथड से क्यूरिंग कराते हैं। फर्मेंटेशन मेथड से क्यूरिंग कराते हैं। किस में, बैक्टीरिया का नाम मैं फिर लिख दूं यहां पे, वही बैक्टीरिया जो टोबैको इंडस्ट्री में प्रयोग किया था, क्या, माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, कैंडिडेंस, यही बैक्टीरिया तो था उसमें टोबैको इंडस्ट्री वाले में। तो इसी बैक्टीरिया का प्रयोग हम टी इंडस्ट्री में करते हैं, चाय उद्योग में करते हैं। उसको क्या करते हैं यार, फर्मेंटेशन के द्वारा क्यूरिंग कराते हैं, तो चाय में टेस्ट आती है, चाय की पत्तियों में, उसको मॉडिफाइड करके फिर बाजारों में उसको बिक्री कर देते हैं। तो ये माइक्रोब्स की इंडस्ट्रियल वैल्यू है, क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में हम वो काम करता है, जिससे ह्यूमन का वेलफेयर होता है, मानव का कल्याण होता है। इसके बाद सबसे बड़ा रोल आप ध्यान से सुनिए यहाँ पे, मेडिसिन में प्यारे, ये जो तमाम एंटीबायोटिक्स होते हैं, क्या होते हैं, एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक्स है, और ये है आपका बैक्टीरिया। अगर एंटीबायोटिक्स का बात आ गया तो अगर हम माइक्रोब्स की चर्चा करते हैं प्यारे, तो सबसे पहले बात आती है किसकी, मैं लिख दूं नाम यहां, 1928 में, 1928 में दुनिया का पहला एंटीबायोटिक, और वो एंटीबायोटिक बैक्टीरियल नहीं था, फंगस था, फंगस वाला एंटीबायोटिक, जिसकी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दुनिया का पहला एंटीबायोटिक। अब वो एंटीबायोटिक कैसा था, फंगस वाला था। ध्यान से सुनिए, यहां फंगल एंटीबायोटिक, कंफ्यूज ना होइएगा। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक, फंगल एंटीबायोटिक, जिसकी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। कहां से निकाला था यार उसने, कहां से निकाला था, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस। कौन सी फंगस थी, पेनिसिलियम नोटेटम। यहां हमने लिख दिया है, मैं ब्लॉक में बना दूं। ये दुनिया का पहला एंटीबायोटिक जो फंगल एंटीबायोटिक था, और उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। उस एंटीबायोटिक का क्या नाम था, पेनिसिलिन। फिर मैं बोल रहा हूं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया गया 1928 में, वो फंगल एंटीबायोटिक था। ये क्या था, फंगल एंटीबायोटिक। कहां से निकाला, पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला। इसके बाद आती है बात 1944 में। 1944 में एक बंदा था वॉक्समैन, इसने भी दुनिया का पहला एंटीबायोटिक निकाला, लेकिन वो फंगस
का नहीं था, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक था। कौन सा एंटीबायोटिक था? बैक्टीरियल एंटीबायोटिक था। और उस एंटीबायोटिक का नाम है क्या यार? स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम था? ये देखिए, ये वॉक्समैन ने 1944 में सबसे पहले एंटीबायोटिक निकाला। वो एंटीबायोटिक क्या थी? बैक्टीरियल एंटीबायोटिक थी। नाम था उसका स्ट्रेप्टोमाइसिन। कहां से निकाला गया? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस बैक्टीरिया है ये, ध्यान से सुनिए। तो कंफ्यूज इसी में बच्चे होते हैं, कंफ्यूजन इसी में होती है। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक बनाया था पहला, दुनिया में पहला, वो फंगल एंटीबायोटिक थी। और कभी कभी पूछ लेता है कि दुनिया का पहला बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, दुनिया का पहला बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, तो लोग बच्चों के दिमाग में आता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ध्यान से सुनिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया का पहला तो निकाला तो था बैक्टीरिया, वो एंटीबायोटिक बनाया तो था पेनिसिलिन, लेकिन वो बैक्टीरियल नहीं थे बल्कि फंगल एंटीबायोटिक थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा डिस्कवर की गई जो एंटीबायोटिक्स थी वो फंगल एंटीबायोटिक थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। और वो पेनिसिलिन कहां से निकाली गई? पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से। और वही चीज कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, विरोधाभास ना हो, वॉक्समैन ने जो डिस्कवरी की थी वो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक थी, दुनिया का पहला वो भी था। तो वॉक्समैन का नाम बैक्टीरियल एंटीबायोटिक के रूप में होता और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम फंगल एंटीबायोटिक के रूप में था। और वो जो वॉक्समैन ने डिस्कवरी की थी वो स्ट्रेप्टोमाइसिन थी। किस बैक्टीरिया से था? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से। इसके अलावा कुछ अदर उस डिस्कवरी के बाद, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक के डिस्कवरी के बाद कुछ अन्य भी एंटीबायोटिक है मार्केट में अवेलेबल, बहुत सारे हैं, जिसमें तो 2-3 नाम हमने लिख दिया है। दूसरा एंटीबायोटिक है बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, क्या था? क्लोरोमाइसिटीन। क्लोरोमाइसिटीन ये कहां से निकाला जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से। बैक्टीरिया है ये, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, VENEZUELAE। फिर इसके बाद में बैक्टीरियल एंटीबायोटिक का जो तीसरा नाम आता है, बहुत सारे नाम है लेकिन हम 3-4 नाम लिखे हैं यहाँ पे। टेरामाइसिन, ये भी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक थी। कहां से निकाली गई यार? स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस। स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस से क्या निकाला गया? टेरामाइसिन। वो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक थी। इसके बाद जो पेनिसिलिन वाली बात बताई हमने, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की थी पेनिसिलियम नोटेटम से, इसके अलावा कुछ और फंगल एंटीबायोटिक हैं जिसको हम क्या कहते हैं? एरगोट। ये भी एक फंगल एंटीबायोटिक है। कहां से निकाला गया? क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। कहां से? क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। क्लेविसेप्स परप्यूरिया से, जो एरगोट फंगल एंटीबायोटिक के नाम से जानी जाती है। फिर इसके बाद में तीसरी जो एंटीबायोटिक है फंगल, वो क्लेविसिन। कहां से निकाली गई? एस्परजिलस क्लेवेटस से। एस्परजिलस क्लेवेटस से। तो ये इस बैक्टीरिया या कुछ फंगस जो माइक्रोब्स के रूप में होते हैं, फंगस और बैक्टीरिया, ये मेडिसिन के रूप में एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करते हैं। मेडिसिन के रूप में एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं बैक्टीरिया और फंगस, जिसकी चर्चा हमने यहां पे की। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आई होंगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और टॉपिक को पूरा समझने के लिए, पूरा जानने के लिए प्यारे अब ध्यान देंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी टॉपिक क्लियर होगी, अन्यथा हवा हवाई में सब रह जाएगा। फिर 5वां स्टेप हम लेते हैं यार, 5वां स्टेप लेते हैं प्यारे विनेगर इंडस्ट्री में। किसमें? विनेगर, सिरका उद्योग में। सिरका उद्योग में क्या काम करते हैं? सिरके का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? विनेगर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? उसमें हम एथिल अल्कोहल से ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। एथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं। ये किस एंजाइम की उपस्थिति में? एसिटोबैक्टर एसिटाई। कौन सी एंजाइम है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये जो एथिल अल्कोहल है उसको हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं किसके उपस्थिति में? एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई, बार बार मैं बोल रहा हूं,
एसिटोबैक्टर एसिटाई बनाता क्या है, वो एसिटिक एसिड। क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाती है और H2O बाहर निकल जाती है। तो इस मेथड से हम विनेगर इंडस्ट्री में भी बैक्टीरिया का रोल देख रहे हैं। बैक्टीरिया का रोल यहाँ पे देखिए, विनेगर इंडस्ट्री में एसिटोबैक्टर एसिटाई ये बैक्टीरिया है जो करता क्या है, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने के बाद एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये H2O बाहर निकल जाती है। इतनी चीजें हैं। अब इसके बाद में कुछ और भी बैक्टीरिया का या माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है जो बनाता है क्या, लाइसिन या विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B2। ये जो कमर्शियल पर्पस से बनाते हैं हम। थोड़ा सा मिटाएं, जगह की कमी है। मेरे ख्याल से सारी चीजें तो समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। नया लेसन है, लेसन नंबर 10 है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की टॉपिक है। आज इसकी हमने शुरुआत की, पहला वीडियो में दे रहा हूं। एनसीईआरटी क्लास 12 माइक्रोब्स के द्वारा और क्या क्या बनते हैं यार, लाइसिन। क्या, लाइसिन। ये किससे बनाई जाती है, किस बैक्टीरिया से, माइक्रोकोकस ग्लूटामिकस। माइक्रोकोकस ग्लूटामिकस, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी, क्या, विटामिन सी, ये बनाई जाती है एसिटोबैक्टर से। किससे, एसिटोबैक्टर। फिर बनाई जाती है विटामिन B12, विटामिन B12। ये निकाली जाती है क्या, स्ट्रेप्टोकोकस ओलियसियस, फिर विटामिन B2, ये बनाई जाती है क्लॉस्ट्रिडियम, एसिटोब्यूटाइलिकम, तो ये इतनी चीजें प्यारे आप ध्यान से सुनिए, ये कहां से निकाली जाती हैं, बैक्टीरिया से। कहां से निकाली जाती हैं, बैक्टीरिया से। ये सब बैक्टीरिया हैं, क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। क्या, बैक्टीरिया है ये। मतलब ये तमाम माइक्रोब्स जो है करते क्या हैं, लाइसिन के फॉर्मेशन में, अब विटामिन सी के फॉर्मेशन में, विटामिन B12 के फॉर्मेशन में, विटामिन B2 के फॉर्मेशन। अब इसके बाद गायलिक एसिड का निर्माण होता है। गायलिक एसिड का निर्माण होता है किससे, पेनिसिलियम गलाकेम, पेनिसिलियम गलासियन। फिर सिट्रिक एसिड, किससे, सिट्रिक एसिड। ये बनाई जाती है सिट्राबोरम, सिट्रोमाइसिस,
पेफेरियन, सिट्रोमाइसिस परफ्यूरिया। इसके बाद एमाइलेज एंजाइम है एक, एमाइलेज एंजाइम, ये किससे निकाली? फंगस है सब, एस्परजिलस वराइजी से, एस्परजिलस वराइजी, एस्परजिलस वराइजी से निकले। इसके बाद ग्लूकोनिक एसिड, क्या? ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड किससे बनाई जाती है? एस्परजिलस नाइगर से, एस्परजिलस नाइगर से। तो ध्यान से सुनिए, ये इतनी चीजें जो हमने ब्लू कलर से लिखी है, ये प्यारे फंगस से निकाली जाती है। तो ये सब माइक्रोब्स हैं, कहां से निकाली जाती है? फंगस से। तो ग्लूकोनिक एसिड, गैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एमाइलेज डिफरेंट फंगस से निकाली जाती है, प्लस लाइसिन, विटामिन सी, विटामिन B12 एंड विटामिन B2 दैट इज द ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम हमने लिख दिया। इसके बाद हम एक चीज और बताएं आपको, एक होता है साइक्लोस्पोरिन ए, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल होती है, साइक्लोस्पोरिन ए। ये नीट में पूछता है, किसमें पूछता है? नीट वगैरह में पूछता है। क्या? साइक्लोस्पोरिन ए, जिसको हम कहते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। क्या है ये? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है जो करता क्या है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कहां पे इस्तेमाल होता है ये? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, अंगों के प्रत्यारोपण में इस बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसको हम साइक्लोस्पोरिन कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। और किस रूप में काम करता है? इम्यूनो सप्रेशर फैक्टर के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है ये साइक्लोस्पोरिन? इम्यूनो सप्रेशर फैक्टर के रूप में काम करता है। मिटा दो, फैक्टर के रूप में काम करता है। कौन? साइक्लोस्पोरिन ए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। इसके अलावा एक मटेरियल होती है स्टेरिन। फिर से सुनिए, एक मटेरियल और होती है जिसको हम कहते हैं स्टेरिन। ये क्या काम करती है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करती है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करती है और बनाई के निकाली किससे जाती है? मोनास्कस परप्यूरिया ईस्ट है। कहां से निकाली जाती है ये? मोनास्कस पर, स्पेलिंग गलत हो गया, परप्यूरिया, ठीक है। कॉम्पिटिटिव है प्यारे, ध्यान से सुनिए, ये सब कॉम्पिटिटिव है। साइक्लोस्पोरिन ए एक ऐसी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका इस्तेमाल हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, अंगों के प्रत्यारोपण में इम्यूनो सप्रेसर फैक्टर के रूप में करते हैं। इम्यूनो सप्रेसर फैक्टर के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा स्टेरिन एक ऐसी मटेरियल होती है जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने का काम करती है। कहां से निकाली जाती है? मोनास्कस। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा या पिक्चर क्लियर नहीं होगी तो पिक्चर की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके अलावा भी नहीं हो रहा है तो वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, मेरी आवाज आप तक जाएगी जरूर।
तो मोनास्कस परप्यूरिया ये क्या है प्यारे, ये ईस्ट है। क्या है, ये ईस्ट है। यहां से निकाली जाती है स्टेरिन, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, कोलेस्ट्रॉल को ये लो करता है। स्टेरिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, जो मोनास्कस परप्यूरिया नामक ईस्ट से निकाली जाती है। साइक्लोस्पोरिन ए जो बायोएक्टिव मटेरियल है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के रूप में काम किया जाता है, जो अमीनो सप्रेसर फैक्टर के रूप में काम करती है। बस अब मेरे ख्याल से इस वीडियो में आज इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो। उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।